बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें चित्रकला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी काला जादू जानती थी। उस पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के सभी लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। गांव वाले जानते थे कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो वो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश रखने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी अनाज और सब्जियां अपने खेत में उगाते, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें जादूगरनी को देना पड़ता था। ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई भी नहीं जानता था। इसी गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेत में काम करते थे चल बसे। पिता के मरने के बाद शिवा ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके जितना भी अनाज उगाता, उसे उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन शिवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूं। शिवा की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से उन सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। शिवा ने माँ की बात को बीच में काट कर पूछा, लेकिन माँ, इस जादूगरनी के आतंक को खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। शिवा की माँ बोली, बेटा मेरी बात मान, जैसा चल रहा है चलने दे। शिवा उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। अगले दिन शिवा अपने खेत में काम करने के लिए चला गया, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी के बारे सोचने में लगा हुआ था। दोपहर को शिवा एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठा। वहीं उसके बराबर वाले खेत में रामानंद चाचा भी खाना खा रहे थे। शिवा ने रामानंद चाचा से अपने मन की बात कही। शिवा की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तेरी जान भी जा सकती है। शिवा बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। आप बस कोई तरीका बताओ। तब रामानंद चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वो उसे जान से मारने की तैयारी करने लगती है, लेकिन वो पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे जाकर मिलो। उसका नाम गोपाल है। वो पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वो किसी से मिलता नहीं है। शिवा बोला, लेकिन क्यों चाचा? रामानंद जी ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए न भेजा हो। शिवा ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वो दूसरे गांव के लिए चल दिया। वहां वो गोपाल के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने शिवा से बात की। गोपाल ने कहा, मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह नहीं मरी, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रख रखे। शिवा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों चाचा? गोपाल ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता। इसलिए उसने उस तोते को पिंजरे में कैद कर रखा है और उसने उस तोते को जादू से जवान बना रखा है, और उस तोते के अंदर जादूगरनी के प्राण है, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई वहां जाकर उस तोते को मार दे तो जादूगरनी अपने आप मर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवा गोपाल से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वो चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी आराम से सो रही है और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा रखा है, जिसमें वह तोता कैद है। शिवा तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता मिर्ची खाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर शिवा उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में कैद रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। शिवा बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूं, क्योंकि मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी और उसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दो जानें हैं। शिवा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ न हो? तोते ने कहा,
तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। शिवा सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है कि जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है और उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है और फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं की वजह से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन शिवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में धुएं के कारण तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। यह सब शिवा बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही वह खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को उठाकर बाहर ले आता है। कुछ ही देर में तोता फिर से जिंदा हो जाता है और इस तरह शिवा की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुटकारा मिल जाता है।